गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। जीवन के परम तत्वरूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीजें हैं। सेवा क्या है? जिससे किसी का आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक हित हो, वह सेवा है। सेवक को जो फल मिलता है वह बड़े बड़े तपस्वियों, जति, जोगियों को भी नहीं मिलता। सेवक को जो मिलता है उसका कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन सेवक ईमानदारी से सेवा करे, दिखावटी सेवा न करे। सेवक को किसी पद की जरूरत नहीं है। सच्चे सेवक के आगे पीछे सारे पद घूमते हैं। कोई कहे कि मैं बड़ा पद लेकर सेवा करना चाहता हूं, तो यह बिल्कुल झूठी बात है। सेवा में जो अधिकार चाहता है वह वासनावान होकर जगत का मोही हो जाता है। लेकिन जो सेवा में अपना अहम मिटाकर दूसरे की भलाई तथा तन मन से, विचारों से दूसरे का मंगल चाहता है और मान मिले चाहे अपमान मिले उसकी परवाह नहीं करता, ऐसे हनुमान जी जैसे सेवक की जन्म तिथि सर्वत्र मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है। हनुमान जी को तो जो चाहे सेवा बोल दो। भरत के पास जाओ तो भरत के पास पहुंच जाते। संजीवनी लाओ तो संजीवनी ले आते। समुद्र पर पार कर जाते हैं। भारी इतने कि जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने छलांग मारी वह पाताल में चला गया। छोटे भी ऐसे बन गए कि राक्षसी के मुंह में जाकर वापस आ गए। विराट भी ऐसे बन गए कि विशालकाय ब्रह्मचर्य का प्रभाव लंगोट के पक्के हनुमान जी के जीवन में चमचम चमक रहा है। लंका में हनुमान जी को पकड़ के लंकेश के दरबार में ले गए। हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, उग्र भी नहीं हुए, निश्चिंत खड़े रहे। हनुमान जी की निश्चिंतता देखकर रावण बौखला गया। बौखलाते हुए हंस पड़ा। बोला, सभा में ऐसे आकर खड़ा है मानो तुम्हारे लिए सम्मान सभा है। तुमको पकड़ के लाए हैं, अपमानित कर रहे हैं और तुमको जरा भी लज्जा नहीं, सिर नहीं झुका रहा है। ऐसे खड़े हो मानो ये सारे सभाजन तुम्हारे सम्मान की गाथा गाएंगे। हनुमान जी ने रावण को ऐसा सुनाया कि रावण सोच भी नहीं सकता था कि हनुमान जी की बुद्धि ऐसी हो सकती है। हनुमान जी तो प्रीति पूर्वक सुमिरन करते, निष्काम भाव से सेवा करते थे। बुद्धियोग के धनी थे हनुमान जी। हनुमान जी ने सुना दिया, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। मुझे अपने बंधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। तुम बोलते हो कि निर्लज्ज होकर खड़ा हूं, यह लाजवाज का जाल मुझे बांध नहीं सकता। किन्न चहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। चाहे बंधकर तुम्हारे पास आऊं, चाहे आग लगाते हुए तुम्हारे यहां से जाऊं, मुझे तो भगवान का कार्य करना है। मुझे लाज
किस बात की है? मैं तो टुकुर टुकुर देख रहा हूं। तुमने मेरे स्वागत की सभा की हो या अपमान की सभा, यह तुम जानो। मैं तो निश्चिंत हूं। मैं प्रभु के कार्य में सफल हो रहा हूं। सेवक अपने स्वामी का, गुरु का, संस्कृति का काम करे तो उसमें लज्जा किस बात की? सफलता का अहंकार क्यों करे? मान अपमान का महत्व क्या है? यह सुन क्रोध में आकर के रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगाने को कहा। हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दी। अब इंद्रजित कहता है कि इस पूंछ को हम ढक नहीं सकते। इतनी लंबी पूंछ कर दी इस हनुमान ने। कहीं यह पूंछ लंबी होकर लंका के चारों तरफ फैल गई तो लंका भी जल सकती है। घबरा गया इंद्रजित। हनुमान जी ने पूंछ छोटी कर दी तो ढक गई। दैत्य बोलते हैं, हमने पूंछ ढक दी, हमने सेवा की। जो दैत्य वृत्ति के होते हैं वे सेवा के नाम से अहंकार का चोला पहनते हैं, लेकिन हनुमान वृत्ति वाले सेवा के नाम पर सरलता का अमृत बरसाते हैं। वायुपुत्र हनुमान जी वायु देवता, अंतरात्मा देवता हमारा मंगल चाहते हैं। हम भी सभी का मंगल चाहे तो भगवान के स्वभाव से हमारे स्वभाव का मूल एकत्व हमें समझ में आने लगेगा। ऐसी कोई तरंग नहीं जो पानी न हो, ऐसा कोई घड़े का आकाश नहीं जो महाआकाश से अलग हो, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जो परमात्मा से अलग हो। लेकिन काम, क्रोध, वासना, कर्तृत्व, अभिमान ने जीवन को भुलावे में डाल दिया है। सेवक तो ऐसा चाहिए कि वाणी के मौन से शक्ति का संचार होता है, मन के मौन से सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है और बुद्धि के मौन से आत्मा परमात्मा के ज्ञान का साक्षात्कार होता है। हनुमान जी कम बोलते थे, सार गर्भित बोलते थे। आप अमानी रहते थे, दूसरों को मान देते थे। यश मिले तो प्रभु जी के हवाले करते। कहीं गलती हो जाए तो गंभीर भी इतने कि सिर झुकाकर राम जी के आगे बैठते। प्रेमी भी इतने कि जो भरत कर सके लक्ष्मण न कर सके, वह खारी खट्टी मीठी बात हनुमान जी कर देते थे।